त्रिपाठी जी, ये केजरीवाल जैसे आपके सहयोगी दल अयोध्या पर आपके लिए और संकट नहीं पैदा कर देंगे? अभी मैं कांग्रेस के प्रियंका जी की फोटो वाला होर्डिंग देख रहा था, राम सबके हैं चलो अयोध्या धाम। बहन जी का फोटो लगा के ये कहा जा रहा चलो अयोध्या धाम। भैया वहां कह रहे नागालैंड में, मिजोरम में कहा कि वो तो मोदी का कार्यक्रम है, वहां नहीं जाएंगे, इसीलिए मना कर दिया है। और केजरीवाल जी कह रहे कि हम वहां व्यवस्था देख रहे हैं, हम जाएंगे 22 तारीख को आरती करेंगे रामलला की। त्रिपाठी जी, ये बड़ी स्थिति विचित्र हो जाएगी। चुनाव तो साथ नहीं, कतई विचित्र नहीं है। हम लोग राम भक्त हैं और राम को मानते हैं, तभी कल अयोध्या गए थे। और जितने लोग राम को मानते हैं वो कल गए थे और आगे भी जाते रहेंगे। लेकिन जो 22 तारीख है वो 22 तारीख का पॉलिटिकल इवेंट है। उस दिन भी राम के दर्शन करने से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन 22 का जो आयोजन है जिसके निमंत्रण पत्र बट रहे हैं, वो भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है। केजरीवाल जी अगर तो जाएंगे तो ये उनका निजी आस्था है, नहीं मानेंगे। 22% जा सकते हैं, भी जा सकते हैं। अरे शांत रहिए मिश्रा जी, मैं आपके में नहीं बोला था। शांत रहिए, भाजपा प्रवक्ता मत बनिए, शांत रहिए। अमिताभ जी, जो लोग राम को मानते हैं वो किसी भी दिन जा सकते हैं। राम के यहाँ जाने के लिए कोई ऐसा मामला नहीं। हम लोग मंदिर रोज जाते हैं, रोज पूजा करते हैं। और जो लोग राम को मानते हैं वो लगातार राम भक्त है, किसी के सर्टिफिकेट से नहीं होता। एक मिनट, राइट फ्रॉम राहुल गांधी टू दिग्विजय सिंह टू जयराम टू केपी त्रिपाठी साहब तक एक बात बार बार उठाई जा रही कि कोई न्योता बढ़ता है क्या? मैंने एक हिस्टोरिकल फैक्ट रख दिया कि जिस न्योते के पाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद भी थे। छपा हुआ न्योता आया था उनके पास भी, जब सोमनाथ का पुनरुद्धार हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या आप लोग किताब में नहीं पलटते कि भारत में क्या हो चुका, यही देख लो। नहीं अमिताभ जी, कौन ये बात आपको किसने ये बता दिया? क्या न्योता आता है कभी? हर आदमी जिसको देखो टीवी पे चिल्ला रहा है, न्योता आता है क्या कभी? अरे भाई, न्योता ही आता है मेरे मित्र। न्योता आता है। अरे भाई ये किस, अरे गजब कर रहे हो प्रभु। मैंने प्राण प्रतिष्ठा की बात कही, 22 का ही न्योता है, बाकी कहां का न्योता है? बाकी कोई न्योता किसी को देता नहीं। अमिताभ जी, एक मिनट समय देंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो वहां पर जब रामलला विराजमान है तो किसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? ऐसी तो मूर्ति आप लगातार लगाते रहिए, उसको करते रहिए। मंदिर बनना, रामलला विराजमान है या नहीं है? आप उसे नकारते हो तो आप बता दें रामलला विराजमान नहीं। क्या आज अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं हो रहे? हम तो कल ही करके आए हैं, हम खुद उस प्रतिनिधिमंडल में थे। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक। अब आपकी बात का उत्तर ठीक आ गई। मैं भुवन भास्कर जोशी जी के पास, उससे पहले एक बात कहूं। त्रिपाठी जी ने एक प्रश्न उठाया कि रामलला विराजमान। कांग्रेस आजकल शास्त्र विधि विधान की बड़ी चर्चा कर रही है, तो मुझे लगा उससे भी एक क्षेपक होना चाहिए। सोमनाथ का जब पुनरुद्धार हुआ था तो बाहर भक्त तो जा ही रहे थे, श्रद्धा भी निवेदित कर रहे थे, लेकिन भारत को लगा कि इसमें गुलामी की, परतंत्रता की चिन्ह भी हैं शेष, इनको हमको हटाना है, महादेव का भव्य ज्योतिर्लिंग बनाना है। तो पुनरुद्धार हुआ। यह राम जन्म स्थान पर राम के मंदिर का पुनरुद्धार है, जिसमें नव्य मूर्ति है। इस बात को हमेशा के लिए समझ लीजिए ताकि आगे भी ये चैनलों में बहस हो तो तथ्य साफ रहे। नव्य मूर्ति का मूर्ति पूजन है, प्राण प्रतिष्ठा है, जिसको अर्चा मूर्ति कही जाती है। पूरे अखिल विश्व में परमात्मा व्याप्त है, तो मंदिर किसके बन रहा है? ऐसा सवाल करोगे भाई, गजब करते हो। बोले दुबई में मंदिर किसका बन रहा है? क्या दुबई में भगवान नहीं है? कांग्रेस नहीं बनने देगी मंदिर। अच्छा जी, बोले फरुखाबाद में मंदिर क्यों बन रहा है? फरुखाबाद में भगवान नहीं थे? कैसा तर्क दे रहे हो? जहां मंदिर बनेगा वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी मित्र। जहां मूर्ति रखी जाएगी वहां प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है। इसीलिए शास्त्र की बात बहुत कर रहे हैं तो शास्त्र सुन लो। इसीलिए घर में भगवान के विग्रह के आकार की एक मर्यादा है कि उससे बड़े आकार का विग्रह मत रखिए, नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा की विधि में जाना होगा। कांग्रेस हर बार यही पूछ रही कि वहां का राम नहीं है। जोशी जी, आपके मोहल्ले में भी मंदिर बनेगा तो उसमें विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा होगी। नहीं, सब रुकवा दे, सब रुकवा दे। कांग्रेस का मतलब तो यही है कि सब बंद, पूरे अखिल विश्व में भगवान है, फिर मंदिर में क्या हो रहा, बंद करो। जोशी जी, अमिताभ जी, जिस दिशा की ओर ये बहस जा रही है जी, अभी अभी मेरे मन में एक ख्याल आया जी। आप जिस दिशा में और राजनीतिक विश्लेषक साहब एक बहस को ले जा रहे हैं जी, अब एक गाने के निर्माण के, एक भजन के निर्माण की आवश्यकता मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आज की डेट तक तो एक ही भजन चल रहा था जी। चलो बुलावा आया है, हाँ, माता ने बुलाया है जी। अब मैं नए गीतकारों से सृजन करूंगा कि हमारे दोनों बड़े भाई चाहते हैं एक गीत नया बने, चलो राम ने बुलाया है, न्यास का बुलावा आया है। जी।
क्योंकि अभी तक ये परिपाटी इस देश में नहीं है। नहीं, एक जोशी जी बता दें, आपकी जानकारी भी दुरुस्त होनी चाहिए, आप वरिष्ठ व्यक्ति है, प्रोफेसर है, इसलिए आपको तो प्रवक्ताओं को छोड़ दिया, आपको बिल्कुल सत्य पता होना चाहिए। ऐसा ही बुलावा न्यास की तरफ से ही 1900 मई 1951 में आया था, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को और भारत के अन्य प्रमुख लोगों को। आप इस बात को नोट कर लीजिए हमेशा के लिए, इसलिए आप कभी ऐसी छोटी बात मत करिएगा जो असत्य हो कि क्या कभी मुकम्मल आया क्या, कभी ऐसा नहीं बता कि एक ही इतने बड़े स्तर पर एक ही पुनरुद्धार हुआ, इतने बड़े स्तर पर, वो है सोमनाथ, वहां ट्रस्ट बना। सुन लो भैया, आगे हमेशा के लिए सुन लो ना, बार बार कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ट्रस्ट बना, गांधी जी से विचार विमर्श हुआ, जवाहरलाल जी के खिलाफ थे, उनसे कहा आप खिलाफ रहिए फिर भी बनेगा, हुआ। वल्लभ भाई पटेल उसमें थे, उस ट्रस्ट के, और जानकारी बढ़ा लीजिए जोशी जी, उस ट्रस्ट के जब ये हुआ है ना, तो पहले अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और आज उस ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है जोशी जी, इसलिए अब आगे कभी बात न कही जाए आज से पहले कभी ट्रस्ट ने निमंत्रण बांटे क्या? जी हां बांटे, भारत के राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में गए। अब बात आगे करिए जी। अमिताभ जी, इसी विषय को आप जो अब बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपने, मैं तो आप ही की बात को बढ़ा रहा था। मैं तो नए संगीतकार, नए भजन गायकों को प्रेरणा देने का काम कर रहा था कि आप गाने का स्वरूप बदल जाना चाहिए, क्योंकि जो आपने पहले का उल्लेख बताया, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी एक नया जो नारा आप दे रहे हैं वो चल रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि आप जहां भी मंदिर का उद्घाटन हो उसके ट्रस्ट का बुलावे का एक भजन गीत तैयार करा जाए, ताकि देश को एक नया जो माहौल मिले, नई बात मिले। मैं तो आपकी बात को बढ़ा रहा था, और मैं थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत इतना पढ़ा लिखा आदमी हूं। ठीक है जोशी जी, ठीक है, हमारे बड़े भाई ठीक है, बता दे, ठीक है, ठीक है जोशी जी। सैफई में भी मंदिर का उद्घाटन हो तो हो, या सत्यनारायण की कथा भी हो मंदिर में, तो भी जो कार्ड छपता है जिसमें जोशी जी की पार्टी के भी लोगों के नाम छपते हैं कि भाई ये रहेंगे बड़े आदमी, है ना, उसमें निवेदक मंदिर समिति ही होती है। हर मंदिर की समिति है, हर गुरुद्वारे की समिति है, हर मस्जिद की समिति है। ये बात क्या कोई नहीं है क्या? नहीं समझ में आई थी क्या किसी को? मुझे एक छोटा मंदिर बता दीजिए जहां समिति नहीं है मैनेजमेंट के लिए। वैष्णो देवी में तो सरकार ने समिति बना रखी हुई है, एलजी वहां के मुखिया होते हैं। फिर तथ्य तो सही रखो भाई, घालमेल कर रहे हैं फिर बाबा ने किसी बात कर रहे हो। और सुन लो महाराज, अजमेर शरीफ में, आप ये बात शायद जल्दी समझ में आ जाए, अजमेर शरीफ में उर्स के लिए भी व्यवस्था वहां की कमेटी ही करती है। ठीक है ना, जो खादिम परिवार है, चिश्ती परिवार, क्या ओपन फॉर ऑल कहीं नहीं है दुनिया में, ना वेटिकन का ना गोल्डन टेम्पल। किसी बात कर रहे हो सब लोग, जिसको मना रहा हूं उधर यहां के जा रहे हो। मुझे एक मंदिर बता दीजिए जिसमें मंदिर समिति ना हो। और ये ट्रस्ट, बड़ी आपत्ति है लोगों को ट्रस्ट से। ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि ट्रस्ट बनाओ। और जोशी जी इस बात को भी स्मरण रखिए, मस्जिद के लिए जमीन जब दी गई थी उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के लिए भी ट्रस्ट बना हुआ है। ठीक है ना, वहां के लिए भी भजन तैयार कर लो एक। क्या आज नहीं 10-5 साल में मस्जिद बनेगी, वहां के लिए भजन आप अभी लिखवाना शुरू कर दो अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से कि चलो मस्जिद में अल्लाह ने बुलाया है, मस्जिद कमेटी ने बुलाया है, क्योंकि वहां भी कमेटी ही काम कर रही है, इसलिए ध्यान रखना होगा। ओपी सिंह जी, मैं जो चीजें इतिहास में हो चुकी उन पर हम पर्दा डालने की कोशिश क्यों करते हैं?